यूँ तो चुनाव में प्रत्याशी जीत के लिए अलग अलग वादे और दावे करते रहते हैं, लेकिन बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह डोली है, उनके वादे सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि आज तक किसी प्रत्याशी ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया है। निर्दलीय प्रत्याशी ने वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मुफ्त रुपए देंगे और इमरजेंसी बैंक खोलेंगे। जब हमारे संवाददाता ने खुद उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो कैसे इस वादे को पूरा करेंगे, तो उन्होंने जो कुछ प्लान बताया उसे सुनकर आप भी चकरा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ से बोगो सिंह आरजेडी, राजकुमार सिंह जेडीयू, अरुण कुमार जनसुराज से चुनावी मैदान में हैं। नमस्कार, आदाब, मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया। बिहार में जहां धन बल और बाहुबल को लेकर सियासी वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं चुनावी मैदान में एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिनके योजना और घोषणा पत्र की बात करें तो बहुत ही अपने आप में यूनिक है। वो क्यों है और वो किस तरह से इसे अमली जामा पहनाएंगे, धन बल की लड़ाई में वो कैसे जीत पाएंगे, उनसे ही जुड़ने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है राकेश जी हमारे चैनल बन गया जी। नमस्कार। धन बल बाहुबल सारी चीजें हैं, उसमें आप निर्दल अकेले निकल पड़े हैं, कैसे जीतेंगे? हम तो अभी फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार हैं, राकेश कुमार, मेरा क्रमांक 5 डोली छाप है। तो हम देखिए, हम कोई फेमस तो आदमी है नहीं, मतलब मेरा चेहरा तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हम चाहते हैं अपने एजेंडा के थ्रू अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मेरा जो एजेंडा है अपने इस विधानसभा में, कि पहला एजेंडा ये है कि कर्ज मुक्त बनाना हम चाहते हैं अपने। कैसे बना पाएंगे कर्ज? तो कर्ज मुक्त का एक ये है कि समाज जो है, हमारे समाज में सबसे बड़ा, समाज कह लीजिए या परिवार कह लीजिए, परिवार का सबसे बड़ा दुख कर्ज होता है। हम अपने क्षेत्र में देखें क्या है कि कर्ज के मारे मतलब वहाँ का जो निवासी लोग हैं, जनता लोग हैं, वो सब मतलब बाहर चले गए कर्ज के डर से। वो वापस आ नहीं पाए हैं, वो या तो चुका नहीं की वजह से पलायन कर गए। हाँ, कर्ज की वजह से वो हमें भी मिले थे सब शामों में। हम गए तो वहाँ पता चला कि मेरा बच्चा साल भर से नहीं आया है, और करीबन हमको लगता है वो साल भर से कर्ज के मारे वो नहीं आया। बेचारा डर लगता है कि उसको तंग करता है सब कि पैसा दो पैसा दो, क्योंकि जिनका लिया है वो तो देवे करे, मतलब वो तो लेवे करेंगे चाहे जैसे ले। तो हम चाहते हैं कि कर्ज मुक्त समाज हम बनाना चाहते हैं। तो मेरा एजेंडा है कि 7 एजेंडा हम बनाए अपने। एक तो कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं, और दूसरा जैसे कि हम चाहते हैं कि हम यूपीएससी स्टूडेंट रह चुके हैं, आईएएस तक की तैयारी हम दिल्ली में रहते थे। 2012 से 2022 की तैयारी की, एक कोरोना आया, फिर रुक गए, नहीं जा पाए। तो हम क्या देखें कि दिल्ली में कोचिंग की वजह से हम लोग वहाँ पे रहे, और कोचिंग का मानिए 1 लाख से 2 लाख रुपया हम दिए फीस, और प्लस उनका जो रहने का खर्चा है 10,000 का महीना मेरा यूं ही फिजूल लग जाता था। हम चाहते हैं दिल्ली का जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये यूपीएससी, बीपीएससी, बीएड, आईआईटी का, सैनिक स्कूल का, मतलब जो भी हो, हम चाहते हैं सारा मतलब वो कोचिंग हमारे क्षेत्र में आ। कैसे कर पाएंगे? तो क्षेत्र का भी हम स्थापना बताते हैं कैसे करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा अपना एजेंडा दिखा देते, मतलब सुना देते हैं। और नहीं समझ गया है, यहाँ पे यूपीएससी, बीपीएससी, बीएड, ये सारे सैनिक स्कूल, ये सारे कोचिंग संस्थान आप खोलेंगे, तो कैसे, क्या विजन क्या है, कैसे खोल पाएंगे? मतलब विजन ये रहेगा कि जैसे कि अब मानिए इस सब में पैसा लगेगा, तो पैसा लेने का 2 तरीका है मेरे पास होंगे। एक तो पहला तो विधायक फंड होगा। अगर विधायक फंड से नहीं हो पाया तो हमारे विधानसभा में 3.5 लाख वोटर हैं, तो हम उनसे 1 रुपया लेंगे। मतलब हम आपसे 1 रुपया लिए, और महीना का आपसे हम 30 रुपया लिए, और 30 रुपया एक वोटर से हम लिए, तो हमारे पास 3.5 लाख वोटर है। तो 3.5 लाख वोटर से अगर हम 30 रुपया लिए तो हमारे अकाउंट महीने में 30 रुपया लेंगे तो हमारे अकाउंट में 1 करोड़ आ जाएगा, और साल के 12 करोड़। तो ये मतलब 12 करोड़ और 12 करोड़ प्लस विधायक फंड, ये 2 मिलाकर हम ये सब एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। आपने लिखा है कि इमरजेंसी रुपया निकाल सकते हैं, ऐसी बैंक की स्थापना करेंगे जहाँ रुपया वापस नहीं करना होगा, ना कोई ब्याज देना होगा। हाँ, तो हम इसलिए कैसे मुमकिन है? जैसे कि मानिए कि ये ऐसे मुमकिन होगा कि हम आपसे तो 1 रुपया ले रहे हैं ना, तो मानिए कि जैसे कि ऐसे लोग तो आएगा कुछ भी कुछ बोल के इमरजेंसी लेते जाएगा, तो इमरजेंसी प्रावधान आपका क्राइटेरिया कैसे होगा? इमरजेंसी सभी जगह पे हमेशा नहीं आता है। इमरजेंसी मतलब हुआ
कि आपको कभी इमरजेंसी आता, जैसे कब बेटी की शादी में आप ले सकते हैं। हाँ, तो कोई लोग आया बोला मेरी बेटी की शादी होगी, पैसा हाँ, तभी तो बोलेगा इसी के लिए तो फंड है ना। तो फिर वो पैसा होगा उसके पास, फिर भी बोलेगा मेरी बेटी की शादी है, तो आप कैसे नहीं, तो ये तो identify कर पाएंगे? नहीं, ये तो ईमानदारी, जिस प्रकार हम ईमानदारी बरत रहे हैं वो तो जनता आपको को भी लगता है ऐसे ईमानदारी बरती जाए? क्यों नहीं बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि मतलब अगर हम ईमानदार हैं तो जनता भी तो ईमानदार बरतेगी ना। अब मानिए बेटी का शादी का आपने धोखा देने का तो वो सब तरीका है, हम धोखा देकर कुछ फिर भी ये कर लें। कैसे इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट होगा ना, तो जैसे कि मानिए कि हाँ, अब जैसे कि मानिए कि नहीं निकाल पाएंगे बेटी का जैसे 3 लाख वोटर है, हाँ 30 रुपए आप लेंगे एक वोटर से महीने, तो कितना हुआ आपके पास? 12 करोड़। 12 करोड़ हुआ साल का ना, तो 12 करोड़ से 12 करोड़ साल हुआ तो 3.5 लाख मतदाता है, साढ़े 12 करोड़ 3.5 हुआ। लाख मतदाता को आप 1-1 लाख रुपए भी देंगे तो कैसे होगा? तो हम क्या बोले कि अगर 12 करोड़ हुआ साल का तो मतलब 5 साल का हो जाएगा 12-25 60 करोड़। अब प्लस विधायक फंड ये हो जाएगा, तो मतलब पंडित में लगा देंगे नहीं, तो विधायक फंड मतलब हम क्या करेंगे, क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा। हम बोले अगर 60 करोड़ भी आया मेरे पास में तो हमारे पास कितने आएंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आता है बहुत कम केस, मतलब क्या कि महीना में 1 केस आएगा, 2 केस आएगा। आपका ये नहीं है कि आप सब सारे 3 लाख की चीजें बढ़ती है तो ऐसे ही लोग लूट नहीं, उसमें हम देखेंगे ना कि आपका क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपको हम देखेंगे कि वास्तव में आपके बेटी का शादी है कि नहीं है, आपका तबीयत खराब है कि नहीं है, आपका जो बिल है वो सही है या गलत है। अब कोई लाकर ले तो शादी का ब्याह मतलब क्या होता है, पूरा गांव समाज जान जाता है कि हाँ इनकी बच्ची का शादी होने वाला है। आपने रहा है कि पानगाछी को रोड को अपराध मुक्त बनाएंगे, और तो जगह अपराध नहीं है। देखिए मेरे क्षेत्र में जो है वो एक पानगाछी का मुद्दा आपके लिए तो पूरा यानी विधानसभा क्षेत्र अपराध मुक्त होना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे वही नजर में है, क्योंकि हम ज्यादा जगह नहीं है, और जगह हम ज्यादा घूम नहीं पाए। जब आप घूमे नहीं तो फिर आप हर क्षेत्र के मतदाताओं का वोट लेके नहीं, जैसे कि अभी फिलहाल हम सामो गए, सामो में 3 दिन हम रुके, वहाँ का जो था मुद्दा, वहाँ का मुद्दा जो था वहाँ का अलग मुद्दा था, अपराधी का मुद्दा नहीं था, वहाँ पे था थाना का विस्तार करेंगे, थाना का विस्तार यहाँ सरकार नहीं कर पा रही है, आप क्या करें? तो हम चाहेंगे अपने मतलब हम अपने क्राइटेरिया से करना चाहते हैं, इसलिए कि थाना जो है अगर हम किसी को बुलाते हैं 1-2 घंटा लग जाता है। हम चाहते हैं घनी आबादी में कम से कम एक थाना रहे कि कम से कम कि बुलाने से 10 मिनट तक वो पहुंच जाए। तो कैसे उसका परिसीमन होता है ना, ऐसे थोड़ी आप थाना बना दीजिएगा यहाँ पे। थाना नहीं, कम से कम हम वहाँ पे 10 पुलिस मतलब अच्छी तो प्रशासक को तो रख सकते हैं कि जब भी होगा तब लोग करेंगे कि सरकार नियुक्ति करेगी। सरकार क्या करती है उतना हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है। सरकार के बारे में हम जीरो है, कुछ अगर पूछे सरकार के बारे में वही ना, हम अगर विधायक के हाथ ही में नहीं है नियुक्ति तो आप कहाँ से दे पाइएगा? वही तो हम बोल रहे हैं ना कि जैसे कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी हम नहीं जानते। अरे मान लीजिए हम विधायक बन गए तो आप विधायक के हाथ में पावर ही नहीं होता कि एक भी नहीं, तो हम कम से कम एक पुलिस चेक जो होता है पुलिस चेक तो दे सकते हैं ना कि आप यहाँ पे रहिएगा 10 कि कुछ होगा सडनली आप पहुंच, ये तो हम कर सकते हैं। वो विधायक के अधिकार क्षेत्र में वो है ही नहीं, वो सरकारी चेक पोस्ट। अब देखिए उनका, हाँ देखिए अब प्रशासक का क्या क्षेत्र है नहीं है ये हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन हमें इतना जरूर है कि अगर हम चाहें, अगर हम लोग जनता चाहें, हम सब मिल के चाहें तो वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। अब जो सरकार के अंडर में आपने जो मुद्दे बताए वो सारी चीज ठीक है, बोलने और कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर इसे उतारना ना के बराबर है। इसे आप कैसे? इसीलिए तो हम आए हैं ना, कैसे नहीं उतरेगा, हम इसीलिए तो आए हैं ना। बहुत से आए नहीं उतार पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं उतरेगा। हम जो आपको बताया, आप बोले इतना पैसा कहाँ से लगे, हम पैसा भी तो आपको सोर्स बता दिए ना कि हम यहाँ से पैसा लें। वैसी बात अभी जनसुराज में जो है ना प्रशांत किशोर ने एक विधानसभा क्षेत्र से 1200 एप्लीकेशन लिया और एक एप्लीकेशन पे 21,000 रुपए आवेदन फीस लिया कि जो लड़ने की 243 विधानसभा क्षेत्र में ऐसा करके अगर करे तो आंकड़ा अरबों में भाग जाता है रुपये का। तो उसी तरह से यहाँ तो लोग खुद से पैसा ले रहा है तो वोट दे रहा है, तो आपको वोट भी दे और फिर आपसे नहीं, इसीलिए तो हम बोले, हम क्या बोले, हम मेरे एजेंडा में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हम कोई नहीं बोले, धोखा बड़ी बात नहीं है कि हम सिर्फ आए, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 3.5 लाख वोटर है हम उनसे 1 रुपया लेंगे तभी हम ये एजेंडा पूरा हो सकता है। अगर आपको पसंद है तो वोट दीजिए, नहीं पसंद है तो आपके जो भी है उनको दीजिए। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? हम मतदाताओं से कहेंगे कि आप इस बार जरूर जब भी वोट दीजिए तो आप एक बार जरूर सोच लीजिए कि आपके परिवार के बारे में कौन सोच रहा है।
उनको उन्हीं पे आप सपोर्ट कीजिए, उन्हीं वही नेता जो भी आएंगे वो देखिए कि आपके परिवार के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं उन्हीं को वोट दीजिए, और वोट देना मस्त है। वोट दीजिए, चाहे किन्हीं को भी दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद। साथ मौजूद थे निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार, जिन्होंने बताया कि उनका क्या विजन है, वो किस तरह से मतदाताओं के हक में बात करेंगे, इमरजेंसी बैंक लाएंगे, थाना का विस्तार करेंगे और अपराध मुक्त जो क्षेत्र है उनका नियर बाई उसे अपराध मुक्त बनाएंगे। उनका जो विजन है वो चाहते हैं कि इस विजन के तहत लोग उस पे सोचे, विचार करे और वोट जरूर दे, जिनको भी दे लेकिन वोट जरूर दे। अगर लोगों को लगता है कि वो उनके हक की बात करेंगे तो लोग उन्हें भी एक बार मौका जरूर दें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.